माय डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आई एम ज़मीर अब्बास, MS स्कॉलर। माय यूट्यूब चैनल नेम इज़ ज़मीर मैथ्स। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 2 को, एक्सरसाइज 2.3। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें फाइंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। हमने क्या करना है, कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास दो मेथड होते हैं। अगर हमारे पास यहाँ पर कोई पॉइंट्स नहीं है इन नंबरों के दरमियान 5 to 8 7, इसमें से हमारे पास कोई नंबर नहीं है। अब हमने यहाँ से राइट से लेफ़्ट साइड पे की तरफ जाएंगे, कितने नंबर डिजिट्स मूव करेंगे, 1 2 3। यहाँ पर भी पॉइंट्स लगा सकते हैं। अब कितने डिजिट्स मूव किए हैं, 3। और दूसरा मेथड ये है, हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास कितने हैं, 4 नंबर है। देखिए हमारे पास 4, और इनमें से 4 नंबरों में से एक को हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है, तो बाकी क्या आ जाएंगे, 3। अब 3 डिजिट्स जो हैं ना के बाद पॉइंट्स लगेगा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। देखिए कैरेक्टरिस्टिक की डेफिनेशन क्या है, द कैरेक्टरिस्टिक इज द इंटीजर पार्ट ऑफ द लोगरिथम, इट टेल अस हाउ बिग एंड स्मॉल नंबर इज। अब इसके रूल हैं, फाइंडिंग द रूल ऑफ कैरेक्टरिस्टिक। देखिए आपके पास फर्स्ट, द नंबर इज ग्रेटर देन 1, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स लेफ्ट टू डेसिमल पॉइंट्स -1, जो मैंने अभी आपके पास क्वेश्चन को सॉल्व किया है। देखिए हमारे पास क्या आ जाएगा, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। देखिए 3 डिजिट्स, टोटल 3 डिजिट्स हैं, उनमें से माइनस कर देना है लेफ्ट साइड पे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2। इसके बाद अगर आपके पास फॉर एग्जाम्पल देखें, फॉर ए नंबर लेस देन 1, कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू, अगर आपके पास लेस देन है तो वहाँ पर आपने क्या लगाना होगा, माइनस, और इनटू फिर आपने नंबर ऑफ ज़ीरो बिटवीन द डेसिमल पॉइंट्स इन द फर्स्ट नॉन ज़ीरो डिजिट्स +1 कर देना है। देखिए आपके पास 0 है, जैसा कि ये एग्जांपल है, log 0.01। यहाँ पर पॉइंट से पहले 0 है और बाद भी 0 है, तो आपने उसमें क्या करना होगा, माइनस लगाना होगा, और तो 1 को ऐड करना होगा, फिर आपने 1 को ऐड कर देना होगा, तो फिर आपके पास -2 जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक हो जाएगी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, देखिए 59.28। हमने पॉइंट से लेफ़्ट साइड की तरफ जितने भी नंबर होंगे उनमें से हमने क्या करना है, एक को माइनस करना है। कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू 2 - 1 इज इक्वल टू 1। 1 जो है ये हमारे पास आंसर है, ये क्या है, कैरेक्टरिस्टिक। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके पास 0.0568। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, देखिए इसमें से हमारे पास पॉइंट्स के बाद क्या है, 0 है। अभी आपको पहले रूल बताया है कि ये आपके पास 0 नंबर आ जाए तो वहाँ पर हमने माइनस लगाना होगा। माइनस के बाद जितने डिजिट्स, जितनी 0 हैं वहाँ पर, यहाँ पर 0 है तो 1 लगाएंगे, फिर +1 ऐड कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, -2। अब -2 को आप यूँ भी लिख सकते हैं, ऊपर बार, ये जो बार है ये माइनस को शो करवा रही है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 234.7। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होगी, इज इक्वल टू, पॉइंट्स के बाद लेफ्ट साइड पे कितने डिजिट्स हैं, 3, -1 कर देंगे, तो आपके पास क्या आ जाएगा, 2 जो है ना, ये कैरेक्टरिस्टिक है। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 है 0.000049। अब पॉइंट्स के बाद कितनी 0 हैं, 4 0 हैं, तो हमारे पास जितनी 0 होगी उतने को ही हमने क्या कर देना है, माइनस कर देना है। यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक क्या आ जाएगी, -4, फिर आपके पास क्या आ जाएगा, +1 ऐड कर देना है। इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, -5 को आपने यूँ भी लिख सकते हैं, बार, ये भी आप -5 को शो करवा। क्वेश्चन नंबर 6 है, लास्ट वन क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का। देखें आपके पास 145,000, इसकी कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। अब हमारे पास राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जाएंगे तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, टोटल 6 डिजिट्स हैं, तो 6 - 1 इज इक्वल टू 5 क्या आ जाएगी, ये कैरेक्टरिस्टिक आ जाएगी। अब है क्वेश्चन नंबर 2,
क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द लोगरिथम ऑफ द फॉलोइंग नंबर। अब देखिए सबसे पहले हमने क्या करना है, हमारे पास नंबर गिवन है 43। इसकी सबसे पहले हमने दो चीज़ें फाइंड करनी है, क्रिजिस्टिक और मंटीसा, फिर हमने इसका लॉग फाइंड कर लेना होगा। अब देखिए क्रिजिस्टिक जो है, मैंने अभी आपको क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ाया है, राइट से लेफ्ट साइड की तरफ जाना है। तो हमारे पास कितने डिजिट्स हैं, 2, 2 - 1 तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 1। अब इस log 43 का हमने क्या लेना है, log लेना है। log लेंगे तो आपके पास देखें log 43 का log लिया है तो हमारे पास क्या आ गया है 1.633। ये पॉइंट्स के बाद जो है ना, ये तो डायरेक्ट उसने आंसर दे दिया है आपको log का। ये जो पॉइंट्स के बाद डिजिट्स हैं ये हमारे पास क्या हो जाएगा, मंटीसा हो जाएगा। मंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.6335। इसके बाद फिर हमने क्या करना होता है, लॉग को जिस वक्त फाइंड करते हैं, log 43 इज इक्वल टू क्रिजिस्टिक प्लस मंटीसा प्लस 0.6335। ये आपके पास तब आंसर आ जाएगा, ये लॉग का वही सेम आ जाएगा आपके पास 1.6335। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड वन पार्ट है, देखिए आपके पास 579। सबसे पहले हमने क्या करनी है, क्रिजिस्टिक फाइंड करनी है। क्रिजिस्टिक हमारे पास जितने नंबर होंगे उनमें से हमने एक को माइनस कर देना है, 3 - 1 इज इक्वल टू 2। इसके बाद मंटीसा हमने फाइंड करना होता है। मंटीसा जो हमारे पास, इसको लॉग लेंगे। देखिए हमने लॉग लिया है, log 572 का लॉग लिया है 2.7926। अब देखें जो पॉइंट्स के बाद जो डिजिट्स होंगे वो हमारे पास क्या हो जाएगा, मंटीसा हो जाएगा। 2 6 की बजाय 7, क्योंकि अगला डिजिट्स जो है ना राउंड ऑफ 5 से अबव है तो उसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं। अब इसका लॉग हम फाइंड करेंगे जिस वक्त 579 इज इक्वल टू क्रिजिस्टिक प्लस मंटीसा, तो आपके पास डायरेक्ट यही आंसर आ जाएगा 2 + 0.7627। तो इन दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास 2627, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट है 1.982। अब देखिए हमने क्रिजिस्टिक फाइंड करने के लिए पॉइंट से लेफ्ट साइड की तरफ को डिजिट्स को काउंट करना होता है। ये पॉइंट्स के लेफ्ट साइड पे आपके पास डिजिट्स क्या है 1, माइनस क्या कर देते हैं 1, इसकी क्रिजिस्टिक क्या आ जाएगी 0। मंटीसा आपके पास क्या आ जाएगा, देखिए इसको लॉग लेते हैं। देखिए log 1.2982 का लॉग लेंगे तो आपके पास क्या आ जाता है, पॉइंट्स के बाद जितने वाले डिजिट्स वो क्या होंगे, मंटीसा हो जाएगा 2971। देखिए इसके बाद क्रिजिस्टिक जिस वक्त हम लॉग फाइंड करेंगे, log 1.982 इज इक्वल टू क्रिजिस्टिक प्लस मंटीसा 0 + 0 2971। आपके पास आंसर क्या आ जाएगा 2971, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का फोर्थ पार्ट है 0.0876। सॉल्व करेंगे तो आपके पास देखें 0.0876। अब सबसे पहले हमने क्या फाइंड करनी होती है, क्रिजिस्टिक। क्रिजिस्टिक फाइंड करने के लिए हमारे पास, मैंने रूल आपको क्वेश्चन नंबर 1 में समझाए हैं। तो आपके पास देखें जिस वक्त 0 आ जाए तो 0 के बाद लेफ्ट डिजिट्स पे जितनी 0 होंगी तो उतने ही आपने डिजिट्स लिखने होंगे, फिर आपने +1 कर देना होगा। इसके बाद इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -2। अब मंटीसा हमारे पास इसमें क्या आ जाएगा, इसका जिस वक्त लॉग लेंगे, log 0.0876 को लॉग लेंगे तो आपके पास पॉइंट्स के बाद डिजिट्स होंगे तो वो आपके पास मंटीसा हो जाएंगे। देखिए 0.0574 ये आपके पास क्या आ जाएगा, मंटीसा आ जाएगा। इसी को ही फिर आपने इसको log -2 करेंगे तो आपके पास -2 + 0.0574। तो आप फिर इसको माइनस करेंगे तो आपके पास माइनस में आंसर आ जाएगा -1.05749। माइनस करेंगे तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है 0.047। इसका हमने क्या करना है, क्रिजिस्टिक फाइंड करना है।
सबसे पहले क्रेजिस्टिक फाइंड करेंगे तो आपके पास एक फार्मूला होता है माइनस। अब पॉइंट्स के बाद जितनी लेफ्ट राइट साइड पे ज़ीरो होंगी तो उतने डिजिट्स लिखने हैं। हमने यहाँ पर ज़ीरो डिजिट्स है, ज़ीरो एक है तो हमने एक ही डिजिट्स लिखा है, प्लस 1 कर देंगे तो आपके पास -2 आ जाएगी। मंटीसा आपके पास देखिए आपके पास 0.6721 आ जाएगा। इसमें से हमने फाइंड जो करना था लॉग 0.047 इज इक्वल टू 2 माइनस वाला, फिर आपने क्या करना होता है, ऐड करना होता है मंटीसा, ऐड करना होता है मंटीसा। अब इनको हम ऐड कर देंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर यहाँ पर कैलकुलेटर में आपने करना होगा तो आपके पास डायरेक्ट आंसर ही बताएगा। फिर आपके पास ये मंटीसा गलत हो जाएगा क्योंकि हमारे पास क्रिटिस्टिक क्या आ रही है, -2 आ रही है, तो यहाँ पर डायरेक्ट इसका आंसर बता देता है। अब मंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.6721 आ जाएगा। अब इसी को ही हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन करते हैं तो आपके पास -0.3279 ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इसका लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, इसको आप सॉल्व करेंगे तो आप देखें पॉइंट्स के बाद कितने ज़ीरो हैं, हमारे पास 3 ज़ीरो है तो -3 डिजिट्स हमारे पास ज़ीरो है तो हमने 3 लिख देना है, +1 इज इक्वल टू -4। अब आपने इसको लॉग फाइंड करना है तो हमारे पास लॉग में आप 35 को 4 में देखेंगे तो आपके पास ये मंटीसा आ जाएगा 0.5490 मंटीसा, MAN लिख दिया है मैंने। तो अब आपके पास लॉग 0.00354 लिखेंगे तो आपके पास मंटीसा क्रिस्टिस्टिक प्लस मंटीसा 0.4594। इसको जिस वक्त आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास क्या आंसर आ जाएगा, -3.4510। देखिए आपके पास लॉग कैलकुलेटर से आप डायरेक्ट सॉल्व करना चाहते हैं, लॉग 0.000354 ये आपको डायरेक्ट आंसर देगा। देखिए -3.4509 हमने क्या लिखा है, 10 लिखा है क्योंकि 9 अगला बड़ा डिजिट्स है, 0 तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, इफ लॉग 3.177 तो इज इक्वल टू 0.5919 देन फाइंड। हमारे पास मंटीसा फाइंड किया हुआ है, हमने कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करनी है। इसमें कैरेक्टरिस्टिक फाइंड करेंगे तो आपके पास फार्मूला मैंने आपको पढ़ाया है, राइट से लेफ्ट साइड पे तरफ जाएंगे, टोटल डिजिट्स क्या हैं 4, एक माइनस कर देंगे तो आपके पास 3 आ जाएगी। इसको लॉग आपके पास क्या आ जाएगा, लॉग 3.77 इज इक्वल टू 3 क्रिस्टिस्टिक आपके पास मंटीसा गिवन है तो 5019 ये आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड वन पार्ट है, लॉग 31.77। अब हमने इसकी क्रिटिस्टिक फाइंड करनी है। अब हमारे पास क्या है, क्रिटिस्टिक हमारे पास क्या आ जाएगी, इज इक्वल टू क्रिटिस्टिक। देखिए आपके पास पॉइंट्स लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो मूव करेंगे तो 2 - 1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1। मंटीसा आपके पास ये ऊपर की 1 है, मंटीसा आर द सेम लिख देंगे तो आपके पास है इसको लॉग क्या आ जाएगा आपके, इसके बाद डायरेक्ट लिख दें आपके पास लॉग इज इक्वल टू 31.77 इज इक्वल टू 1.05019। ये किधर से आया है, 0 पॉइंट ये आपके पास 0.5019 ये इसमें ही आपके पास मंटीसा गिवन है। मंटीसा ये चीज़ रकम होगी, ये आपके पास मंटीसा क्रिटिस्टिक प्लस मंटीसा आपके पास लोगरिथम में आ जाएगा तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। इस क्वेश्चन नंबर 3 का थर्ड वन पार्ट है हमारे पास। देखिए लॉग 0.03177। सबसे पहले हमने इसकी क्रिटिस्टिक फाइंड करनी है तो हमारे पास पॉइंट्स के बाद राइट साइड पे एक 0 है तो उस वक्त हमने माइनस लगाना होगा, इंटू 1 + 1 इज इक्वल टू -2 आ जाएगा। मंटीसा हमारे पास इस क्वेश्चन में ही गिवन है। देखें
क्वेश्चन नंबर 3 में इसकी वैल्यू ये जो गिवन है ये मंटीसा है। देखिए मंटीसा हमारे पास क्या आ जाएगा 0.5019 लॉग 0.03177। इसका मंटीसा क्रिटिस्टिक प्लस मंटीसा को ऐड कर देंगे तो आपके पास सब्ट्रैक्शन करेंगे और ऐड करेंगे तो आपके पास -1.4981 आंसर आ जाए। क्वेश्चन नंबर 4 है आपके पास फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब log x इज इक्वल टू 0.0065। सबसे पहले आपने इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हमने एंटी लॉग ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे एंटी लॉग ले लेना है। एंटी लॉग जिस वक्त लेंगे तो आपके पास ये लॉग लॉग से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। एंटी लॉग फिर आपके पास लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग 0.0065। अब देखें एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाता है तो x आ जाएगा। अब आपने कैलकुलेटर पे ही डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। आपने यहाँ पर आपके पास कैलकुलेटर होगा, शिफ्ट दबाएंगे, फिर आप लॉग को क्लिक करेंगे, इसके बाद फिर आपने पूरी नंबर वो डिजिट्स वाले नंबर लिख देंगे तो फिर आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1.015। ये आपके पास डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। सारे क्वेश्चन सेम इसी तरीके से ही सॉल्व होने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करते हैं तो आपके पास देखिए लॉग x इज इक्वल टू 1.192। अब एंटी लॉग लेना है, एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग इज इक्वल टू 1.192। एंटी लॉग लॉग से कैंसिल हो जाएगा तो x इज इक्वल टू, आप इसको डायरेक्ट आप सॉल्व करेंगे, शिफ्ट लॉग क्लिक करेंगे तो आप नंबर देंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 15.56। ये आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है लॉग x इज इक्वल टू -3.434। अब सबसे पहले आपने एंटी लॉग लेना होगा, एंटी लॉग इंटू लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग, ये आपके पास डिजिट्स पूरा का पूरा डिजिट्स आ जाएंगे -3.434, ये कैंसिल हो जाएंगे। x इज इक्वल टू, अब आपके पास कैलकुलेटर से ही आपने शिफ्ट दबा के फिर आपने लॉग को इंटर करना होगा तो ये आपके पास नंबर आ जाएंगे। देखिए 3.68 10⁻⁻⁴ आंसर दे रहा है। देखें 3.681 4 10⁻⁻⁴। अब देखें आपके पास कैलकुलेटर पे ही ये सॉल्व किया तो 10⁻⁻⁴। अब -4 है तो हमने राइट साइड पे ही हमारे पास कितने डिजिट्स ज़ीरो आ जाएंगी, 3 डिजिट्स, तो x इज इक्वल टू 0.000368 ये आपके पास आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है, हमने लॉग x इज इक्वल टू 1-1.5726, हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। एंटी लॉग इंटू लॉग एंटी, फिर आपके पास -1.5726, ये लॉग एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा। x इज इक्वल टू, आपने डायरेक्ट इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, शिफ्ट दबा के 10 लॉग दबाएंगे तो फिर आपके पास ये आ जाएगी 0.02675, ये आपके पास आंसर आ जाता है। इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास एंटी लॉग और लॉग x इज इक्वल टू एंटी लॉग लेंगे तो 4.3561, इसको अपनी कैलकुलेटर पे शिफ्ट लॉग, फिर आपके पास 4.3561 तो आपके पास ये आंसर आ जाएगा 2273 लिख सकते हैं, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 लॉग x इज इक्वल टू -2.0184। अब आपने लॉग x इज इक्वल टू, हमने क्या करना है एंटी लॉग, क्योंकि हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इसीलिए हम एंटी लॉग इज इक्वल टू लॉग, एंटी लॉग से कैंसिल हो जाएगा, फिर आपके पास x इज इक्वल टू एंटी लॉग -2.0184। जिस वक्त आप कैलकुलेटर पे फाइंड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 9.585
मल्टीप्लिकेशन 10⁻³ ये हम कैसे फाइंड करते हैं, शिफ्ट और लॉग इंटर करने के बाद फिर हमने वही आपके पास जो वैल्यूज़ क्वेश्चन में गिवन होती है वही इंटर कर देनी होती है, फिर आपने इक्वल का साइन को इक्वल करना होगा तो फिर आपके पास ये रिज़ल्ट आ जाएगा। अब इसको ही हम मेरे पास 10⁻³ है तो आपके पास पॉइंट्स के बाद लेफ़्ट साइड पे 2 0 आ जाएंगी। x = 0.09585 तो ये आपके पास आंसर आ जाएगा। दुआ में याद रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।